नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। यूपी विधानमंडल का सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है। जैसे कि पहले दिन हंगामेदार होने की उम्मीद थी, वैसा ही हुआ। सपा नेताओं ने नारेबाजी करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष उन्हें समझाते रहे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए जमकर बरसे। उन्होंने 1982 के दंगों से लेकर आज तक प्रदेश में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए सपा को निशाने पर लिया। बहराइच और संभल की घटनाओं पर भी जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा कि मिलने पर राम राम बोलते हैं, अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य बोलते हैं। राम नाम बोलना कहां से सांप्रदायिक हो गया? सीएम योगी बोले, नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि मंदिर निकल आएगा तो क्या मंदिर बन जाएगा? कहा कि बाबरनामा भी यही कहता है कि मंदिर को तोड़कर ही हर मस्जिद को बनाया गया है। कहा कि संभल में आपकी हकीकत खटाखट सामने आई है। जनता ने तुरंत कहा सफाचट। सीसामऊ में बाल बाल बच गए। कुंदरकी में लोगों को अपनी जड़ें याद आने लगी हैं। लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि आप एक बार बाबरनामा जरूर पढ़ें। सीएम योगी बोले, दंगे में शामिल तमंचा लहराते, पत्थर फेंकते लोगों के सारे विजुअल्स हैं। दोषी को कोई बचा नहीं पाएगा। दंगे और दंगाइयों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र पहले ही दिन हंगामेदार रहा। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सत्र शुरू होने से पहले ही विधान भवन के बाहर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए सरकार को कानून व्यवस्था, किसानों की समस्या, बिजली के निजीकरण और हिंसा के मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया। सपा ने साफ किया कि संभल और बहराइच में हुई हालिया हिंसा, किसानों की समस्याओं और बिजली के निजीकरण जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। सत्र की शुरुआत से पहले सपा विधायकों ने विधान भवन के बाहर प्रदर्शन करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। विधायकों ने अपने हाथों में पट्टियां और तख्तियां लेकर संभल हिंसा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सपा विधायकों ने संभल में हाल ही में हुई हिंसा को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि इस घटना में निर्दोष लोगों की जान गई है और पुलिस प्रशासन ने न केवल अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा बल्कि अत्याचार भी किया। सपा विधायकों ने मांग की कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाए, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 46 साल बाद एक मंदिर के मिलने की घटना पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की कोई ड्राइव यूपी या देश के लिए किसी भी हिस्से में चलाई जाए तो वहां भी मंदिर मिलना संभव है। अखिलेश ने इस पर जोर देते हुए कहा कि हमें इतिहास की बजाय भविष्य के बारे में सोचने की आवश्यकता है। दरअसल हाल ही में संभल में बंद पड़े प्राचीन शिव हनुमान मंदिर को खोला गया और वहां की साफ सफाई कराई गई। इसके बाद वहां दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है। साथ ही वहां एक और कुआं भी मिला है जिसकी खुदाई में 3 मूर्तियां मिली। इस पर अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर इस तरह की कोई ड्राइव यूपी या देश के किसी भी हिस्से में चलाई जाए तो वहां भी मंदिर मिलना संभव है। यूपी के संभल में 46 साल बाद खोले गए हिंदू मंदिर के पास स्थित कुएं की खुदाई के काम को फिलहाल रोक दिया गया है। इस कुएं की 20 फीट तक की खुदाई हो चुकी है, जिसमें अब तक 3 मूर्तियां मिली हैं। ये मूर्तियां माता पार्वती, भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय की बताई जा रही हैं। जिसके बाद प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए पूरे इलाके को सुरक्षित कर लिया और खुदाई को रोक दिया। कुएं को लोहे के गेट से ढका गया। कुएं से लगातार मूर्तियां मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पूरे इलाके को सुरक्षित करते हुए अभी खुदाई के काम को रोका गया है ताकि आगे सुरक्षित तरीके से खुदाई कराई जा सके और जो मूर्तियां निकले उन्हें संरक्षित किया जा सके। एडिशनल एसपी श्री सचन ने बताया कि इन मूर्तियों को सुरक्षित रखा गया है। ये कितनी प्राचीन है, इसकी जांच की जाएगी। संभल जिले में जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है, जिसका असर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के पुश्तैनी घर पर भी पड़ा। प्रशासन ने जियाउर रहमान बर्क के निर्माणाधीन मकान को बिना नक्शे के बनाने के आरोप में दूसरा नोटिस भेजा है। इससे पहले 5 दिसंबर को पहला नोटिस जारी किया गया था और अब प्रशासन ने उन्हें 1 सप्ताह के भीतर दूसरा जवाब देने के लिए कहा। जानकारी के अनुसार सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को उनके घर में अवैध निर्माण को लेकर पहला नोटिस 5 दिसंबर को मिला था। इस नोटिस के बाद आज प्रशासन ने दूसरा नोटिस भेजा। संभल की एसडीएम वंदना ने कहा है कि इस मामले में सभी नियमों का पालन किया जा रहा है और ये कार्रवाई नियमानुसार ही की जा रही है। दूसरे नोटिस में सांसद को 8 दिन का समय दिया गया ताकि वो अपना जवाब पेश कर सके। किसान संगठन 23 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में महापंचायत आयोजित करने जा रहे हैं। इस महापंचायत में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें खासकर नोएडा और उसके आसपास के क्षेत्र में चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। ये महापंचायत मुजफ्फरनगर जिले के सुसौली में आयोजित की जाएगी और ये भारतीय किसान यूनियन भाकियू के मुख्यालय में होगी। इस आयोजन में 15 से अधिक किसान संगठन के नेता और सदस्य शामिल होंगे। दरअसल नोएडा के किसान आंदोलन के दौरान हुई किसानों की गिरफ्तारियों और भूमि अधिग्रहण के नियमों पर चर्चा करने के लिए रविवार को किसान संयुक्त मोर्चा ने एक आपात बैठक बुलाई थी। ये बैठक सिसोली के किसान भवन में आयोजित की गई, जहां किसानों ने गिरफ्तारियों का विरोध किया था। भाकियू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी दी कि उनके पास 23 दिसंबर तक का समय है। उन्होंने सरकार से किसानों से बातचीत करने और जेल में बंद लोगों को रिहा करने की अपील की, अन्यथा 23 दिसंबर को महापंचायत में बड़ा निर्णय लिया जाएगा। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 से पहले संगम की रेती पर एक अद्भुत घटना घटी। फ्रांस की प्रतिष्ठित सारबोन यूनिवर्सिटी के गणित के प्रोफेसर फेडरिक ब्रूनो ने सनातन धर्म से प्रभावित होकर दर्शनामी परंपरा का
पंचदशनाम जूना अखाड़े में नागा सन्यासी के रूप में दीक्षा ली। अब वो महंत ब्रूनो गिरी के नाम से जाने जाएंगे। फ्रेडरिक ब्रूनो सनातन संस्कृति, भक्ति और आध्यात्म से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने पूरे घर परिवार, पत्नी और 3 बच्चों को छोड़कर संन्यास का मार्ग चुन लिया। गणित के जोड़ घटाने और सांसारिक माया से उनका मन उचट गया। नौकरी छोड़कर वो प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंचे और जूना अखाड़े में नागा सन्यासी बनने की विधि पूरी की। अब वो अखाड़े की छावनी में रहकर कल्पवास करेंगे। महंत ब्रूनो गिरी का कहना है कि उन्हें अंकों और गणित की दुनिया से वैराग्य हो गया है। उनका मन अब शांति, प्रेम और आध्यात्म की ओर आकर्षित हो गया है। जीवन के अंतिम सत्य की खोज के लिए उन्होंने सनातन धर्म को अपना लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन। उत्तर प्रदेश टाइम्स।